वादा किया था कि सचिन में आखिरी रुपया 1 रुपया बचेगा ना, वो भी तुमसे मिलने के लिए खर्च करूँगी। मेरी हैदर से पसंद की शादी थी नहीं, मैं किसी और को पसंद करती थी, मेरी मजबूरी थी। तो हमने सोचा था कि हम शादी करके अच्छी सी ज़िंदगी गुजारेंगे। मुझे नहीं पता था कि इस तरह हो जाएगा। अगर मुझसे इतना प्यार करता है हैदर तो मेरी खुशी में खुश रहे। जी हाँ, सीमा हैदर और ज्योति मौर्य, ये दो नाम, ये दो चेहरे लगातार आप बीते कई दिनों से देख रहे हैं, इनके बारे में सुन रहे हैं, इनकी कहानियों को जानने की कर रहे हैं कोशिश। लेकिन एक और सवाल है कि प्रेम कथा पर गदर तो मचा है, लेकिन समाज का ये डबल स्टैंडर्ड दोनों केसेस में क्यों नजर आता है? आज इसी पर TV9 भारतवर्ष पर हम लगाने जा रहे हैं महिलाओं की सामाजिक संसद। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ अंजलि भी मौजूद हैं। दो प्रेम कथाओं पर देश में गदर है, एक तरफ सीमा है तो दूसरी तरफ ज्योति मौर्य। सीमा पाकिस्तान से आई है जबकि ज्योति भारत की बेटी है। दोनों ही अपने रिश्ते से निकलना चाहती हैं, जिसके लिए उनके पास वजहें भी हैं। जी हाँ, लेकिन दोनों को लेकर के समाज अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, सोच बना रहा है, किसके पक्ष में क्या कहा जा रहा है ये हम सब देख रहे हैं और समझ रहे हैं, किसके खिलाफ क्या कहा जा रहा है हम ये भी देख रहे हैं। ये फर्क आखिर क्यों है, आज हमारी मेगा डिबेट इसी पर होगी। और डिबेट में आगे बढ़ने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से सीमा और ज्योति की कहानियां एक जैसी नजर आती है। लेकिन देखिए, आप टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होंगी, जैसा कि समीर ने बताया, महिलाओं की सामाजिक संसद आज TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में पहुंची है। इन महिलाओं से हम जानेंगे कि आखिर समाज का ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है सीमा और ज्योति के प्यार को लेकर के। लेकिन उससे पहले, जैसा कि हमने आपको बताया कि बिग वॉल के जरिए हम आपको समझाने वाले हैं सीमा और ज्योति आखिर उलझी पहेली क्या है। समीर, शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, और दोनों ही केसेस को जरा समझते हैं। सीमा और ज्योति की पहेली कैसे उलझती नजर आ रही है, एक समान बात क्या है, सबसे पहले यह जान लीजिए। दोनों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, ये समानता है इन दोनों केसेस में सबसे बड़ी। सीमा और सचिन के रिश्ते में दोनों की पूरी सहमति है। समानता क्या है दोनों केसेस में, ये हम आपको बता रहे हैं। और ज्योति और मनीष के केस में भी रिश्ते में दोनों की पूरी सहमति है, रजामंदी है। जी हाँ, लेकिन भारत का समाज क्या सोच रहा है? ऐसे रिश्तों को ठीक नहीं मानता है भारत का समाज। सीमा सचिन के रिश्ते से प्रभावित, सीमा के पति गुलाम हैदर हुए हैं और साथ ही सीमा गुलाम के 4 बच्चे हैं। ठीक उसी तरीके से ज्योति और उनके पति की बात करें तो देखिए, सीमा सचिन के रिश्तों से प्रभावित जो है, ज्योति मनीष के रिश्ते से क्या प्रभावित हुआ है? ज्योति के पति आलोक मौर्य और ज्योति और आलोक के 2 बेटियां भी हैं, ये जरूर प्रभावित हुए। समीर, बिल्कुल, यानी दोनों के परिवार यहां भी प्रभावित हुए हैं। जाहिर है, जब इस तरह के रिश्ते सामने आते हैं तो प्रभाव तो हर परिवार पर पड़ता है और यह लाजमी है। सीमा का आरोप क्या है? पति और ससुराल हमारा उत्पीड़न करता है, यह सीमा का आरोप। पति और ससुराल उत्पीड़न करता है, यही आरोप ज्योति ने भी लगाया है, ज्योति मौर्य ने भी लगाया है। बड़े सवाल क्या खड़े होते हैं? ज्योति मौर्य और सीमा हैदर की कहानी क्या बिल्कुल एक जैसी नहीं है? यह बड़ा सवाल है। साथ ही सीमा से सहानुभूति दिखती है, जबकि ज्योति के बारे में बात की जाती है तो ज्योति के साथ किसी भी तरीके की कोई सहानुभूति नहीं। क्या सीमा का कथित भारत प्रेम उसे बचा रहा है, जबकि ज्योति मान्यता और संस्कारों के खिलाफ नजर आती है? ये वो बड़े सवाल हैं सभी। बिल्कुल, अगर रिश्ते परेशान करने लगे तो औरतों को इससे बाहर निकलने का क्या कोई हक नहीं है? कानून अगर हक देता है तो फिर समाज को दिक्कत कैसी? और समाज का ये डबल स्टैंडर्ड क्यों नजर आता है इन दोनों ही केसेस में? सीमा हैदर के साथ इतना जबरदस्त समर्थन, इतना सपोर्ट, और ज्योति मौर्य को इतनी हिकारत भरी नजरों से क्यों देखा जा रहा है? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों, यही सवाल है। आइए शुरुआत करते हैं इस बड़ी चर्चा की। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे आपका तारुफ करा दें। मानवी तनेजा हमारे साथ मौजूद हैं, जानी मानी मॉडल हैं और सोशल इश्यूज पर खुलकर अपनी राय रखती हैं। अंबर जैदी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा दीपिका नारायण डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। पारुल खेड़ा हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं।
इसके अलावा आशिना सवारका मॉडल हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। निकिता चावला पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं। और रिचा सूद सोशल एक्टिविस्ट, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। शमसरविश रेन एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो समाज के अलग अलग तबके से हमने महिलाओं को आज खास तौर पर न्योता दिया है टीवी 9 भारतवर्ष की इस चर्चा में। मानवी, पहला सवाल आपसे, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों, इसकी वजह क्या है? एक लड़की पाकिस्तान से हिंदुस्तान आती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसका भी। ज्योति मौर्य जो हिंदुस्तान की बेटी हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनका भी। फिर समाज का नजरिया अलग कैसे हो जाता है दोनों केसेस को देखने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये मसला मसला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नहीं है। जहाँ रहा सीमा का सवाल, तो ये गदर एक प्रेम कथा नहीं है जो सीमा बनी सखीना और सचिन बना तारा सिंह, और यहाँ पे ये लोग मतलब एज एन ये बॉलीवुड का सीन बना दें। रियलिटी चेक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से वो आई गई है वो इलीगल तरीके से आई है। उसके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे और उसके पास वीज़ा नहीं था, आधार कार्ड गलत था, आते ही वो अपना मोबाइल तोड़ देती है, अपने कुछ सिम होते हैं उसके पास वो तोड़ देती है। तो देखिए, हम दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं कर सकते। जो सीमा आई है इलीगल तरीके से आई है और उसकी तरफ उसके लिए इन्वेस्टिगेशन। मानवी, पहले ये क्लियर कर दीजिए, आप सीमा के प्यार के साथ हैं या ज्योति के प्यार के साथ? देखिए, यहाँ प्यार का मामला तो है ही नहीं, या तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, दोनों में। अगर आप सीमा की बात करते हैं तो सीमा में इन्वेस्टिगेशन का मामला, अगर आप ज्योति की बात करते हैं तो ज्योति के टाइम पे देखिए, ज्योति को उसके हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया जब वो कुछ नहीं थी। शादी के बाद एक नॉर्मल कर्मचारी है जिसकी तनख्वाह बहुत कम है और वो कहीं ना कहीं चाहती थी मैं कुछ बनूं, एक पद पे पहुंचूं, एक अच्छे लेवल पे पहुंचूं। उसने अपनी उसकी ख्वाहिशें, अपनी बीवी की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए उसको पहले पढ़ाया। देखिए, इतनी कम तनख्वाह में। मानवी, बड़ी हैरानी हो रही है, आप एक महिला होने के नाते ऐसी सोच कैसे रख ली है? आ रहे हैं आपके पास, देखिए आप बहुत सारे खास मेहमान उनके पास जाएंगे। मानवी आ रहे हैं आपके पास। अंबर जैदी से मेरा सवाल है। मानवी, एक मिनट रुक जाइए, सबसे बात करिए बारी बारी से। अंबर जैदी, सीमा के प्यार को जायज ठहराया जा रहा है, लेकिन जब ज्योति की बात होती है तो उसे बेवफा करार दिया जाता है। दो चश्मों से दोनों को क्यों देखा जा रहा है? देखिए, अगर बात हम ज्योति की करते हैं तो सबसे बड़ा सीमा और ज्योति में फ़र्क ये है कि ज्योति भारतीय है और सीमा एक घुसपैठिया है जो इस देश में गलत तरीके से घुसी है, और उसके ऊपर जो हमारी जांच एजेंसियां उनकी नज़र होनी चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ इस नज़रिए से नहीं बात कर सकते, क्योंकि दो महिलाएं हैं, दो प्यार की बात है जी। सबसे बड़ा अंतर ये है कि ज्योति भारतीय है और वो कुछ भी करती है तो सबसे बड़ा वो ये दायरा है कि हम कानून के अंतर्गत वो कुछ भी गलत करती है तो भारतीय जो हमारी न्यायिक प्रणाली है वो उसको देखेगी। लेकिन हम एक महिला के नाते देखें, जहाँ तक बात ज्योति की होती है तो ज्योति जब उनकी शादी हुई थी तो वो एक टीचर थी, वो कोई ऐसी कम पढ़ी लिखी या स्कूल गोइंग नहीं थी, या ऐसा नहीं था कि उनके शौहर ने उनको बचपन से पढ़ा लिखा के बड़ा किया हो एक पिता की तरह और सब कुछ उन पे लगाया हो। तो वो पढ़ी लिखी थी, जॉब करती थी, आगे उन्होंने कंपटीशन की तैयारी की, इतना जरूर है। और एक महिला को पूरा हक होता है, अगर वो किसी शादी में संबंध में खुश नहीं है तो अपने लिए आगे खुशी चुनने का या उस रिश्ते से बाहर होने का। लेकिन जिक्र एक मिनट मानवी एक सेकंड, मानवी ऐसे बीच में नहीं, एक मिनट एक करके देखिए, एक मिनट मैं इस शो का आपको रूल बता देता हूँ। मानवी प्लीज, इस शो का रूल आपको बता देता हूँ, आप सबको बता देता हूँ। आप सब हमारे सम्मानित मेहमान हैं, एक एक करके बोलिए ताकि आपकी आवाज क्लियर हो। अंबर जैदी, यहां पर सवाल ये खड़ा होता है, फिर तो ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से जांच भी नहीं हुई सीमा हैदर की, और एक बड़ा वर्ग उसके समर्थन में उतर आया, उसे भारत की बेटी बताया जाने लगा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो भारत माता की जय के नारे लगा रही है, जय श्री राम के नारे लगा रही है, और गले में राधे राधे का पट्टा डालकर घूम रही है। बिल्कुल समीर भाई, आपने एकदम सही और जायज सवाल उठाए। ये सवाल मैं खुद कर रही हूँ, लगातार ये बात बोल रही हूँ कि जस्ट बिकॉज उसने जय श्री राम या राधे राधे का पटका या तुलसी माता को जल चढ़ा रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको संदिग्ध नहीं मान सकते। वो किस परिस्थितियों में आई और किस तरह से भारत में घुसी है, उसके पास मल्टीपल पासपोर्ट्स और सिम, मोबाइल फोन, और जिस तरह से उसने अपना पुराना फोन तोड़ा, चैट हिस्ट्री डिलीट की, जिस तरह से वो मीडिया का सामना कर रही है, कैमरा फ्रेंडली है, उसका कॉन्फिडेंस, हिंदी में फ्लुएंसी, इंग्लिश शब्दों का
इस्तेमाल उस कॉन्फिडेंस से करना बहुत सारे सवालों को खड़ा करता है और हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। हर चीज से पहले हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा है और कानून की नजर में हम किसी भी तरह की इमोशंस को नहीं देखा जाता। वहां पर ये नहीं देखा जाएगा कि सीमा पार से सीमा आ गई, सीमा पार करके नहीं, उनकी नजर में वो एक संदिग्ध है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। बिल्कुल अंबर, आप सही कह रही हैं, सीमा को लेकर के अभी भी कई सारे सवाल हैं जो कि जांच के दायरे में आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सीमा और ज्योति को के प्यार को लेकर जो समाज का डबल स्टैंडर्ड है उसको लेकर बात कर रहे हैं। दीपिका नारायण भी हमारे साथ है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है। दीपिका, आप किसके साथ हैं और इस वक्त जो सोसाइटी की एक सोच बनी हुई है, चाहे वो सीमा को लेकर के हो या फिर ज्योति को लेकर के हो, काफी दिनों से सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर ये दोनों ही चेहरे छाए हुए हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? मुझे लगता है कि बजाय के ये कि समाज का जो दोगलापन है वो सीमा के लिए या ज्योति के लिए अलग अलग है, हमारे को ये बात ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए कि दोगलापन इतना ज़्यादा इस चीज़ में है कि अगर यहीं पे आलोक मौर्य ने ज्योति को छोड़ दिया होता किसी और औरत के लिए तो सारा का सारा समाज उसके पीछे पड़ जाता, कोई भी उसका साथ नहीं देता। अगर पाकिस्तान से 4 बच्चों का एक पिता जो है अपनी प्रेमिका के लिए जो भारत में रहती है उसको छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के और अगर भारत आ जाता तो उसका कोई साथ नहीं देता। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सामाजिक दोगलापन इस चीज़ में है कि हम महिलाओं को चाहे कुछ भी कर लें, अडल्ट्री कर लें, झूठे केसेस लगा लें, यहाँ पर इंडिया में आकर PUBG से मिले हुए आदमी के साथ वो शादी कर लें, जबकि उनकी पाकिस्तान में शादी अभी कायम है। हम लोग हर चीज़ को देखने के और एक्सेप्ट करने के लिए राजी हैं, लेकिन अगर यही चीज़ अगर कोई पुरुष कर देता है तो सारा समाज जो है उसके पीछे, उसको पता नहीं कितने सारे इल्ज़ाम लगा के पीछे पड़ जाता है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा दोगलापन तो इन दोनों के दोनों केसेस में है और मैं तो किसी के भी साथ में नहीं हूं। मुझे लगता है इन दोनों केसेस में बिल्कुल निष्पक्षीय जांच होनी चाहिए और सिर्फ इस वजह से कि ये दोनों महिलाएं हैं, इनको कोई एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए, ना तो कानून का और ना ही समाज का। पारुल खेड़ा जी, क्या आप ये बात मानती हैं जिस बात का जिक्र दीपिका जी ने किया है, क्या आपको लगता है कि ये बहुत अहम है? दरअसल जहनियत में जो भेदभाव है वो महिलाओं और पुरुषों के बीच का है। जी बिल्कुल, देखिए जो इनका रिश्ता है जिससे ये बाहर निकलना चाहती है, सिमिलैरिटी सिर्फ इतनी है कि ये दोनों एक रिश्ते से बाहर निकली है, बट ये दोनों इलीगल तरीके से बाहर निकल रही है, गलत तरीके से बाहर निकली है। उन्होंने सीमा लांघ ली, इतने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके जो डॉक्यूमेंट्स बनाए, हर चीज़ उन्होंने तो इलीगल तरीके करे। उन दोनों की नीयतों पे भी सवाल खड़े होते हैं कि उनकी नीयत खराब थी। जिस तरीके का एक ऑडियो सामने आया है जहाँ पर वो अपने पति को मारने की बात कर रही हैं, मतलब आप एक ऐसे पद पे, लेकिन TV9 उस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, उस ऑडियो की कॉन्फर्मेशन अभी नहीं हुई है, फिर भी अपनी बात जी अगर उस ऑडियो में जो चीजें हैं उसकी पुष्टि नहीं हुई है, जो सबसे पहले व्हाट्सएप चैट्स आलोक मौर्य ने रिलीज करी थी उसमें साफ तौर पर ज्योति मौर्य और मनीष दुबे डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आलोक मौर्य को साइड किया जाए। और ये मैं आज TV9 भारतवर्ष में बोलती हूँ कि 2022 में 229 पुरुष जो हैं उनको उनकी वाइफ ने मर्डर करवा दिया। अगर आलोक मौर्य का मर्डर करवा देती ज्योति मौर्य तो आज हम लोग बैठ के कतई इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे होते, वो मर चुके होते, उनको कोई पूछता भी नहीं। सिर्फ इसलिए हम पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं क्योंकि आलोक सामने आए। समझ गए आपकी बात। आशिना जी एक बात बताइए, अगर कोई महिला, कोई औरत अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं है, उसके साथ कुछ समस्याएं हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का मामला हो या फिर अपने पति से वो खुश नहीं है, क्या कानून के हिसाब से उसके पास ये अधिकार नहीं है कि उस रिश्ते से वो बाहर निकल सके? समाज उसको क्यों इस तरीके की नजर से देखता है? जी बिल्कुल, हर महिला, मैं तो कहती हूँ हर महिला और पुरुष दोनों के पास एक सामाजिक अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि आप अगर किसी रिश्ते में खुश नहीं हैं तो आप म्यूचुअली डिसाइड करके, आपस में पति पत्नी दोनों डिसाइड करके रिलेशन से एग्जिट कर सकता है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग देख सकते हैं, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप लोग ऐसा किसी पे नहीं थोप सकते कि तुमको जबरदस्ती रिलेशनशिप में रहना है। वो डेफिनेटली एंड होगा डोमेस्टिक वायलेंस पे, डाउरी केसेस पे। आपने देखा होगा अक्सर ज्योति मौर्य और हम अभी जो सीमा हैदर आई, हम उसकी बात कर रहे हैं, सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेकर आई है। शायद आप सारी चीजें सोच हटा दीजिए जी, लेकिन आप ये सोचिए, एक आप औरत के पर्सपेक्टिव से सोचिए कि अगर उसे सिर्फ प्यार हो गया, लेकिन अगर उसको एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो अपने 4 बच्चों को लेके भारत आ रही है। भारत एक ऐसा देश है, तो मैं मानती हूँ ये सब लोगों को, हम लोगों को शरण देता है। हमारे यहाँ शरणार्थी काफी सारे होते हैं, से नहीं आ सकते। लेकिन नहीं, इलीगल तरीके से आप सीमा है, कल को मुझे बोलने दीजिए, मानवी
मुझे बोलने दीजिए। इलीगल तरीके की मैं पुष्टि नहीं करती हूँ, लेकिन मान लीजिए मुझे बोलने दीजिए, अगर एक महिला आना चाह रही है अपने 4 बच्चों के साथ, तो क्या उसको अधिकार नहीं है आने का? डेफिनेटली एक एक करके मानवी मैं आऊंगा ना आपके पास। मानवी राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान खोली है, आप उसमें भी टारगेट करिए। अगर वो मोहब्बत की लहर है, हमारे दोस्त, हमारे दुश्मन, उसके घर में आप पाकिस्तान तक अगर मोहब्बत की लहरें जा रही है तो इसमें क्या गुनाह है? आप उस औरत की फीलिंग करके बोलिए ना, एक-एक करके बोलिए। सबसे जांच होनी चाहिए, बिना जांच के आप इस केस को सामने नहीं ले जा सकते। जांच की जरूरत है। उसकी बेल किसने कराई? क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट सुनिए, आधार कार्ड गलत, उसका पासपोर्ट ठीक है मानवी जो बात आप कह रही हैं आपकी बात पूरी तरह से रखी जाएगी। आप अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिए, मुझे निकिता जी के पास बोलना चाहूंगी जी। मैं इसके अगेंस्ट हूँ कि जिस तरीके से वो आई है हमारे कंट्री में, वो बहुत ही एक सुरक्षा के लिए हमारा जो प्रॉब्लमेटिक एक चीज हो सकता है वो स्पाई हो सकता है वो किसी और चीज से आई हो, लेकिन एक महिला होने के नाते आप इसको दोनों तरीके से देखिए। अगर वो शरणार्थी होना चाह रही है, if she wants to stay here legally, then you have the country should give her all the rights to stay in the country. You are a female. आप एक महिला पर्सपेक्टिव से भी सोचिए। Definitely she can be a spy. मानवी के definitely she can be a spy. But you have to think like you have to think from ऐसे अगर आप महिला के पर्सपेक्टिव से सोचेंगी तो आप शायद उसकी फीलिंग्स को जान पाएगी। अगर वो बाहर आ रही है और हमारे you are not letting me speak. You are not letting me speak. आपके पॉइंट्स कहाँ तक वैलिड है? क्या वैलिडेशन है? क्या वैलिडेशन है आपके पास इस पॉइंट्स का? मानवी रुक जाइए। आपने उसकी जांच करवाई, वो स्पाई है। तो let India security and civilians do the work and let them इसी तरह रेकी करने एक मिनट देखिए, आप एक साल बोलिए किसी की आवाज़ नहीं होगी। अब जब बंद करिए, ऐसे नहीं चलेगी, ऐसे बात नहीं होती है। निकिता चावला चिल्लाने से ज्यादा फैक्ट्स पे ध्यान दीजिए। मानवी एक मिनट, मानवी देखिए कुछ ना कुछ सस्पेक्ट था। मानवी रुक जाइए, होगा बोलने देना चाहती है, बहुत जरूरी है। आई थिंक ऐसे झगड़ा करने की अगर ऐसे बात करेंगी ना तो आप दोनों में से किसी की बात क्लियर नहीं हो पाएगी। शुरुआत में ही हमने बोला एक एक करके आप जो भी सोचती हैं, जो भी चाहती है कहना वो कहिए ना। दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज क्लियर नहीं होगी। निकिता चावला पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ जुड़ी हुई है, स्टूडियो में मौजूद है। निकिता, आप क्या सोचती हैं इस बारे में? चलिए, सीमा के बारे में बहुत बात हो गई, ये भी कहा जा रहा है कि अभी जांच का विषय है, कई ऐसे सवाल है जो कि अनसुलझे। लेकिन ज्योति मौर्य पे जरा हम बात करते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या उनके पति ने जो तरीका चुना है मीडिया में सामने आकर के सारी बातें रखने का बजाय अपनी पत्नी के साथ घर में बातचीत करने के, वो तरीका सही है क्या? ये केस आपको कैसा नजर आता है? आपको क्या लगता है कि उन्होंने कोशिश नहीं की होगी घर में ये मामला सुलटाने की या घर में ये बात करने की? जब चीजें दायरे के बाहर हो जाती हैं, जब एक डेस्परेशन आ जाती है एक इंसान की लाइफ में, तभी वो जाके घर की बात बाहर करता है, वरना उसके पास कोई वजह नहीं होती है। उसने कोशिश की होगी। एंड जैसा भी यहाँ पे सब बात कर रहे हैं कि सबको हक है अलग से अपना जीवन व्यतीत करने का, जिसके साथ बिल्कुल हक है। बट अगर आपने 7 फेरे लिए हैं, अगर आपने कस्में खाई हैं, वादे लिए हैं, और अगर आप एक समाज के तौर तरीके में रहते हैं, उसमें उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आप ऐसे अगर अफेयर करेंगे, यही अफेयर किसी आदमी ने किया होता तो इस लड़की पे एक बेचारगी का टैग लग गया होता और हम उसको जाने देते। हम कहते हैं हाय बेचारी, लड़के तो करते ही हैं, सफल लड़का है। बट ये अगर एक लड़की ने किया है, समाज उसको ऐसे देख रहा है। बट बात तो वही है ना, चीटिंग इज चीटिंग, आदमी करे या औरत, चीज तो गलत है। एंड रही बात सीमा हैदर की, आई वुड लाइक टू से कि भाई होगा वो प्यार, होगा वो इश्क, बट ये सीमा जैसे ये सीमा लांग के हमारे देश में घुस बैठिए की तरह आई है, लाइक एन इलीगल इमिग्रेंट, बिना ढंग के डॉक्यूमेंट्स की। सिर्फ 5वीं पास है। इमेजिन कीजिए, एक 5वीं पास को आता है कि बॉर्डर कैसे पार करना है, इलीगल डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने हैं, कैसे देश के अंदर आके शिव भक्ति, पूजा, राधे राधे का पटका पहन के अपनी एक नई जीवन को, एक नया उसको स्टार्ट करना है। और ये कैसी जिम्मेदारी है? ये भी बता रहे हैं कि कैसे उनके पति कितने खराब हैं, 4 साल से वो अलग रह रहे थे, कल तक उनके पास पैसे नहीं थे, डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगा रही है। मनी
एंड कहते हैं हम बहुत गरीब घर से हैं, बट पैसे लगते हैं बॉस। मतलब कोई बॉलीवुड की पिक्चर नहीं चल रही, कोई गदर पार्ट 3 नहीं बन रहा है यहाँ पे। आप जैसे सीमा के जो पति हैं वो सीमा के जो पति हैं वो सऊदी अरब में रहकर नौकरी कर रहे थे और उनकी यही कोशिश थी, क्योंकि उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि परिवार की हालत जो थी वो अच्छी नहीं थी, घर की हालत, इसीलिए वो सऊदी अरब गए कमाने के लिए और कमाकर वहां से पैसे भेज रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक चीज इसके ऊपर बोलना चाहती हूँ। कोई महिला शादी से निकलती है तो हमेशा उसको बेचारी की तरह देख लिया जाता है। एब्सोल्युटली ये बोला जा रहा है कि हमेशा उसने कुछ कोशिश करी होंगी, जबकि सीमा और ज्योति मौर्य दोनों केसेस में एविडेंट है कि इनके जो पति है वो अपने परिवार को बचाने के लिए, एक तो बेचारा इतनी दूर जाके काम कर रहा था, दूसरे ने लोन लिया, दूसरा आलोक मौर्य ने 2016 का ज्योति मौर्य का खुद का इंटरव्यू है। मैं सब लोगों को ये बोलना चाहती हूँ जो वो बोल रही हैं कि 50 लाख उनसे मांगते थे और झूठ बोल के शादी कर ली, कतई झूठ है उनका। 2016 में उनके इतने सारे इंटरव्यूज हैं जब वो पीसीएस में सिलेक्ट हुई थी कि वो अपने ससुर और अपने पति को 1000 बार धन्यवाद बोल रही हैं। जितने भी उनके आसपास लोग हैं सब लोगों ने वैलिडेट किया है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया, अडल्ट्री कर ली, बजाय के प्रॉपरली अपनी शादी से निकलने से पहले किसी और के साथ अपने बच्चे को भी लेके जा रही है। यहाँ पे जो दोनों पिता हैं जो कोई भी बात नहीं कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा है, उनके जो बच्चे हैं उनसे छीन लिए गए हैं। उनकी बिना किसी मिस्टेक के अपने बच्चों से अपनी बच्चियों से नहीं मिल पा रहे हैं, उधर गुलाम अपने बच्चों से बिल्कुल जुदा हो गए। क्या गुनाह किया इन आदमियों ने? सवाल आप उठा रही हैं ना, जिस कानूनी पहलू पे आप बात कर रही हैं, हमारे साथ एडवोकेट भी जुड़ी हुई है, हमारे स्टूडियो में ही है, शमशवरीश रेन हमारे साथ हैं। आप जरा समझाइए जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो बताया जा रहा है, चाहे वो सीमा के मामले में हो या ज्योति के मामले में हो, लीगली इन दोनों के केसेस कहां स्टैंड करते हैं, स्पेशली अगर हम ज्योति के रिगार्डिंग बात करते हैं, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है, यहाँ की नागरिक है। देखिए, मैं यस लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बताऊं कि ज्योति का अगर केस पहले देखा जाए, इसमें फर्स्टली इज इट प्रूव्ड, क्या ये प्रूव हुआ है कि मेरा और सो एंड सो का अफेयर चल रहा था? दिस इज स्टिल अंडर डाउट। दूसरी बात, इतना इंपॉर्टेंस क्या है कि आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में पूरी मीडिया बातें कर रही है। सो पॉइंट इज देयर इज समथिंग एल्स जो पीछे में कुछ हुआ है, जिसको छुपाने के लिए किसी और का इंटरेस्ट कुछ और है। नहीं, इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से बस एक पॉइंट ऐड कर दूं, इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से इसमें यह हुआ है कि ज्योति मौर्य का जिन कमांडेंट से अफेयर था उनकी विभागीय जांच कराई गई और वो दोषी पाए गए। अगर वो दोषी पाए गए हैं, सो अगेन दिस इज अ पर्सनल मैटर। पर्सनल मैटर, आप इतना पब्लिकली आप बातें कर रहे हैं, दिस कैन बी ओनली अ ग्राउंड फॉर अ डिवोर्स, कि मेरी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है तो मेरा ये ग्राउंड अच्छा है डिवोर्स के लिए। पर आप इतना इसको अगर मीडिया में आप लेकर आ रहे, दिस शोज कि आपका एज अ हस्बैंड इंटेंशन कुछ और है। बिल्कुल गलत। पहली बात तो एडल्ट्री को आप कैसे प्रूव करोगे? नीड टू टॉक, लेट मी कंप्लीट ओवर हियर। So the intention is something else. You have to see ये जो IPS है जिनके साथ it's been claimed कि उनका अफेयर चल रहा है, whether उनके हाथ में अभी फिलहाल केसेस कौन से थे, who is the देखिए मैडम, आप बिल्कुल ही कहीं और इसको डिविएट कर रही हैं, ज्योति को डिफेंड करने के लिए कहीं पे बिल्कुल ही डिविएट कर रही है उसको। अगर आप एक ऐसी पोजीशन में पहुंच गए, वो पति के साथ रहना नहीं चाहते क्योंकि आपके स्टैंडर्ड नहीं मिलते। देखिए ना मैडम, नहीं, लेकिन अल्टीमेटली मानवी जो बात आप कह रही हैं उसमें ज्योति मौर्य ने क्या फैसला लिया, क्या नहीं लिया, वो किसके साथ रहना चाहती है, किसके साथ नहीं रहना चाहती है, ये समाज तो डिसाइड नहीं करेगा ना। नहीं मानवी, लेकिन ये समाज तो डिसाइड नहीं करेगा ना। हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, आप जाकर के तलाक ले सकते हैं, लेकिन आप उसके हस्बैंड की मजबूरी भी तो देखिए। वो रो रहा है, वो कह रहा है कि मुझे तलाक नहीं देना, मुझे मेरे बच्चों से अलग मत करो, मुझे बीवी से अलग मत करो। पहले सारे पैसे की मोह माया है। देखिए सारे पैसे की मोह माया है, ऐसे कैसे कह रहे हो? देखिए सब पैसे की मोह माया है, मैं बता रही हूं, ये सारे पैसे की मोह माया है। ना बच्चा ना बाप, मानवी आप अपनी जगह पे बैठ के भी अपनी बात कर सकती है ना। ऐसे नहीं होता है, ना पति ना बच्चे की बातें कर रहे हैं, ना बाप ना भैया, ये सबसे बड़ा पैसे की पैसा नहीं है, पैसा एसडीएम बन गई है, एक लेवल पे आ गई है, उसका स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रहा है, उसका स्टैंडर्ड मैच ही नहीं कर रहा उसके साथ। एक मिनट मानवी, हो गई आपकी बात। एक मिनट अंबर, एक मिनट मानवी बैठ जाइए आप। अंबर आइए,
अंबर आइए, अंबर जैदी नहीं, आप नहीं होगा, आप बैठिए, आप अपनी जगह पे बैठिए, आप अपनी जगह पे बैठिए। एब्सोल्युटली नॉनसेंस। मानवी प्लीज ऐसे मत करिए, आप एक-एक देखिए, आप सबसे हम एक बार फिर अपील कर देते हैं, मैंने शो की शुरुआत में ही कहा था, आप सब लोग एक-एक करके बोले। एक मिनट, मानवी एक एक, यहाँ पर एक दूसरे से मानवी एक सेकंड कमेंट मत करिए, ये गलत है, कमेंट मत करिए। आपने अपनी बात रख ली। मानवी प्लीज मानवी नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, नहीं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। एक मिनट प्लीज मानवी मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा प्लीज। आपका मानवी आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा प्लीज। नहीं मैं आपसे नहीं बात कर सकता। अब सिर्फ और सिर्फ एक मिनट, अब सिर्फ और सिर्फ अंबर अपनी बात रखेंगी। आपने अपनी बात रख ली, आपकी उन्होंने सुन ली, अब उनकी सुनिए। अंबर बोलिए। देखिए सभी भाई, मुझे किसी के भी ओपिनियन से कोई भी दिक्कत नहीं। मैं आज से नहीं, मैं पिछले 8-9 साल से टीवी पे आती हूँ और मैं समाज में लोगों के बीच में काम करती हूँ और मैं लॉ को भी समझती हूँ। ये इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी बोलेगा तो आप मच्छी बाजार बना देंगे। एक सिविलाइज्ड मैनर, एक डेकोरम होता है डिबेट का। दूसरे लोगों को बोलने दीजिए। वो बोल रही है अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात एक मिनट। मानवी आप चुप हो जाइए, मानवी आप चुप हो जाइए। कुल मिलाकर अंबर, इनके कहने का मतलब ये, एक मिनट इनके कहने का मतलब ये है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये सब रुपये की माया है, पैसे की माया है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। ये उनका कहना है, आप मानती हैं? आपके पास कोई पॉइंट है प्रूफ करने के लिए? यहाँ पे आप भी तो एक जजमेंटल आप ओपिनियन दे रहे हो। आपके पास पॉइंट है प्रूफ करने के लिए? देना था तो वो पहले देती। 12 साल की शादी की कितना टाइम हो गया? 12 साल हो गए। पैसा कमा सकती है अनपढ़ औरत। पहले वो उसको मानवी के लिए आप ऐसे करेंगे तो नहीं चलेगा। मानवी प्लीज, मानवी जी उसका फैन उसके साथ चल रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ। अरे मानवी सुन तो लीजिए दूसरे लोगों की भी। एक मिनट बस हो गया। देखिए यहाँ पर हम सारी ही औरतें हैं, हम लोग औरतों के ऊपर चर्चा करने आए हैं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अभी जब एक प्लेटफॉर्म मिला है, एक मिनट, सभी का नाम लेकर के सवाल पूछा जा रहा है, तो जिसका नाम लिया जाएगा वो जवाब देगा। ये बात क्लियर है। दूसरा पर्सनल कमेंट किसी पे, लेकिन पर्सनल कमेंट किसी पे, ये गलत। ठीक है, हो गया। अंबर अब नहीं होगा, ये आगे से नहीं होगा। जिसका नाम लिया जाएगा वही सवाल का जवाब देंगी। ऋचा जी, अब जरा आप ये बताइए, बहस बहुत देर से आप सुन रही हैं, आपने अपनी सभी सहयोगियों की राय भी सुन ली। सीमा को लेकर, ज्योति को लेकर के, उनके प्यार को लेकर के आप क्या सोचती हैं? सोसाइटी को किस नजरिए से उन दोनों के प्यार को देखना चाहिए? क्या इक्वली देखना चाहिए, या दोनों की बात जब आती है तो अलग अलग स्टैंडर्ड जायज है? देखिए, दोनों का मामला बहुत अलग है, और यहाँ प्यार से ऊपर अगर हम संस्कार की बात करें और शिक्षा की बात करें तो भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। एक पाकिस्तानी और एक हिंदू है। और अगर हम संस्कार की बात करते हैं तो दोनों के ही संस्कारों में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, कहीं ब्रॉटअप में कमी रह गई है। और दूसरी बात, सीमा को देखा जाए तो वो एक घुसपैठिया बिना वीज़ा के हमारे हिंदुस्तान में घुस रही है। उसकी क्या मंशा है, जब तक वो जांच नहीं हो जाती है तब तक हम किसी भी ओपिनियन पर पहुंचे वो गलत है। लेकिन उसका यहाँ हिंदुस्तान आना, और पबजी कोई ऐसा गेम नहीं है कि आप पबजी के बिहाफ पे आप यहाँ शादी करके आ जाएंगी। नेपाल में, काठमांडू में आप गुपचुप विवाह कर रही हैं, तो ये सब चीजें बहुत गलत हैं। अगर हम इसको बहुत गहराई से देखें तो ही इसकी जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक इन पर बहस करना। एक चीज मैं यहाँ और कहना चाहूंगी कि ये लोग रोज नए वीडियोस रिलीज कर रहे हैं, सीमा, और रोज ही ज्योति के मामले में भी नई वीडियोस और नए चीजें आ रही हैं। जो सीमा का तबका है, उन लोगों को मीडिया अटेंशन चाहिए। उसके देवर कह रहे हैं कि मेरी भाभी जहर है, इस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं। तो ये एक मीडिया अटेंशन, क्योंकि आपको मीडिया से भी पैसा बनाने का मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत गहरी कहीं और साजिशें हैं, मंशा कुछ और है, लेकिन हम लोगों को कुछ और बताया जा रहा है। मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू हम कहीं और बहक रहे हैं। इससे पहले इसकी बहुत गहराई से जांच हो जानी चाहिए कि कहीं ये हमारे देश को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा देगी। यहाँ पर एक सुरक्षा एजेंसी के ऊपर भी सवाल उठता है। अगर आप
आपने जो बात कही, एजेंसी के ऊपर भी सवाल उठता है कि ये सीमा हमारे देश में आ कैसे गई। देखिए ये तो बड़ी बात आप कही रही है, आप तो ये बड़ी बात कही रही है कि सीमा जिस तरीके से आई है पाकिस्तान से भारत, जो सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है, वो तो जांच का विषय खैर है जिस पर सभी सवाल उठा रहे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे, लौट रहे हैं जी, आपके पास लौट रहे हैं, सबके पास लौटेंगे। अब हम बहस के दूसरे पड़ाव में पहुंचते हैं। सवाल यह है कि क्या प्यार करना गुनाह है, जेल मिले या फिर जोड़ा बने? इस सवाल के साथ अब हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। अंबर, सबसे पहले आप ही अपनी राय रख दीजिए। क्या समाज में प्यार करना गुनाह है? क्या इन दोनों ही मामलों को अगर हम देखते हैं तो जेल मिलनी चाहिए चीटिंग के लिए, या फिर इन दोनों का जोड़ा बना देना चाहिए, जिसके साथ जो रहना चाहता है खुशी खुशी वो रहे? देखिए, समाज में सब लोग रहते हैं और समाज की कुछ सीमाएं होती हैं, वो सब पर लागू होती हैं, और इसीलिए हमें जो नियम कानून और कायदे होते हैं वो सबके लिए होते हैं। कुछ एथिक्स होते हैं जो हम सबको फॉलो करने होते हैं। प्यार पर कोई भी पाबंदी नहीं है, लेकिन आप किसी भी रिश्ते से नाखुश हैं तो आप उस रिश्ते से बाहर निकल जाइए, उसके बाद आप अपनी खुशी ढूंढ सकते हैं। आपको एक एथिक्स और जो वैल्यूज होती है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर प्यार का सवाल ही नहीं। यहाँ पर जो गलत तरीके से आप एक दूसरे रिश्ते को बिना खत्म किए आप तीसरे रिश्ते में घुस रहे हैं, तो वो मुझे लगता है बहुत तरीका सही नहीं है, वो तरीका गलत है, और वो दोनों पे, सीमा और ज्योति पे अप्लाई होता है। लेकिन अभी ज्योति के केस में कुछ भी साबित नहीं हुआ है, क्योंकि एक तरफा बात है और बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जितनी भी हम लॉ को समझते हैं उसके हिसाब से हमें यहाँ पर हम सिर्फ एक ओपिनियन अब डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो अभी भी सामने नहीं आई है। लेकिन सीमा एक संदिग्ध है, उन पर जांच एजेंसियां जांच करनी चाहिए, उसमें हमारा उसमें ओपिनियन एक्सप्रेस करना सिर्फ ठीक है। लेकिन निकिता, सवाल तो घूम फिर कर वही आ जाता है कि इस केस से जुड़ी डिटेल्स इससे पहले भी हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं। दोनों के केसेस हमारे सामने हैं, लेकिन जो अलग है वो है समाज का नजरिया इन दोनों केसेस के प्रति। ऐसा क्यों? इसके पीछे समाज की कौन सी सोच जिम्मेदार है? यह भी तो एक सवाल है। बिल्कुल सवाल है। हम देखिए, अब यहाँ भी सामाजिक लोग बैठे हैं। निकिता जी, तो मैं एक बार दूं। कोशिश यही कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ की सीमा मेंटेन करें। ऑफ कोर्स सोच एब्सोल्युटली वो हम ही लोगों से बनती है, हमसे ही बनती है, बट हमारी सोसाइटी एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें, सो ये दोगलापन हमेशा से रहा है। ये अगर एक कोई आदमी कोई एक चीज करे, जैसे ये भी कहती है सबसे बड़ा रुपया, एंड यू नो इट्स जस्ट अबाउट मनी। इट्स नॉट जस्ट मनी, इट्स ऑल्सो अबाउट नजरिया। ये अफेयर एक आदमी करे और यही अफेयर एक औरत करे। अफेयर तो अफेयर है, चीज तो गलत है, लेकिन समाज उसको सेम नहीं देखेगा। और जिम्मेदारी, कहते हैं वी आर एन अडल्ट, वी आर ऑल अडल्ट्स हियर, मतलब कि हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्पेशली सिर्फ अपनी नहीं, जब आपके केस में 4 बच्चे हैं आपके, यही एक समानता है ना दोनों केसेस में। 4 बच्चे हैं, उन 4 बच्चों का क्या सफर तो वही करेंगे। माँ बाप जब अलग होते हैं, जब तलाक हो, चाहे गैर कानूनी तरीके से कुछ भी हो, अफेयर हो, सफर बच्चे करते हैं, तो सारा का सारा भार उन पे पड़ता है। एक दो लोगों को, और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको इवेट कैसे कर सकते हैं? आपको अलग जीने का हक है, आपको जिसके साथ रहना है रहिए, प्यार में भी कोई डर नहीं है, बट तरीके से, एक कानूनी तरीके से, एक दायरे में, एक तरीके से। आपको मैं चर्चा में लाना चाहूंगी। जो बात निकिता ने रखी या फिर जो भी आपकी सहयोगी रख रही हैं, जाहिर बात है कि पहले कानूनी तौर पर अलग हो जाना चाहिए, उसके बाद आप जिसके साथ भी रहना चाहते हैं उसके साथ आप रह सकते हैं। लेकिन अगर सीमा और ज्योति दोनों के ही मामले को देखें तो दोनों ने ही ये कहा है कि उनके रिश्ते की बुनियाद झूठ पर थी, वो अपने पति से खुश नहीं थी, उनके पति आए दिन उनके साथ मारपीट तक करते थे, और इसीलिए इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए उन्हें जो भी कहिए आप प्यार हुआ या फिर वो आगे बढ़ने की सोच रही है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मैम। आप देखिए, दोनों पहलू को अगर हम जोड़ के बात करें, एक महिला एक पुरुष पे फॉल्स आरोप लगा सकती है। हम लोग देख रहे हैं देश मेल डोमिनेंट सोसाइटी, हम बोलते हैं कि देश मेल डोमिनेंट है, लेकिन जब रूल्स और वैल्यूज़ की बात आ जाती है तब हमेशा एक फीमेल को वर्चस्व दिया जाता है। मेल चाहे अपने कितने भी पॉइंट्स रखे, उसको सबसे पहले कानून के घेरे में लिया जाता है। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी TV9 भारतवर्ष के जरिए पूरे भारत को कि आप लोग इक्वल राइट्स दोनों चीज़ों में रखें। यानी कि आप ये कह रही है कि अगर ज्योति और सीमा की जगह अगर कोई मेल केस होता, किसी पुरुष से जुड़ा हुआ मामला होता, तो शायद इतनी चर्चा नहीं होती, मर्यादा और संस्कार की बात नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, इसको दबा दिया जाता। आप देखेंगे समाज सोसाइटी में काफी सारे केसेस है। आप बॉलीवुड से कोई केसेस उठा लीजिए, आप पॉलिटिकल इश्यूज से केसेस उठा लीजिए, कई बड़े बड़े नाम आपको मिलेंगे जिसमें बड़े बड़े लोगों ने अपनी औरतों को छोड़ दिया है। हमने ये सोसाइटी में मुद्दा क्यों नहीं उठाया? आज हम और आप इस पैनल पे डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक
एक महिला पे केस आ गया है, ये प्यार पे केस आ गया है, ये जात धर्म इसमें इंक्लूड हो गए। नहीं, लेकिन यही बात सीमा हैदर पर तो लागू नहीं हो रही है। वो भी तो महिला है, वो भी तो अपने पति को छोड़कर आई हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, वो पति को छोड़ के आई है। आप देश और सीमाओं का भी ध्यान देखिए ना, आप उस चीज को भी ऑब्जर्व कीजिए कि पाकिस्तान में कितना कुछ वायलेंस हो रहा है। आप देख रहे हैं उनकी इकोनॉमी किस तरह भाग रही है। उसका पति उसके साथ नहीं था क्योंकि वो कमाने के लिए गया है, अपने बीवी बच्चों का खाना पोषण पूरा करने के लिए वो वहां पर में उसने जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी आता है, क्या सीमा हैदर उसके साथ खुश थी? और ना खुश थी भी तो उसको पूरा अधिकार है वो अपने पति से म्यूचुअल डिस्कशन करके अलग हो सके। ठीक है, पारुल खेड़ा जी कुछ ऐड करना चाह रही है। पारुल जी कुछ ऐड करना चाह रही है। एक मिनट। हाँ, हम जब भी एक महिला पारुल जी माँ ने अपनी ममता निभाई है, वो परवरिश को आशिना एक एक करके, आशिना आपको समय मिला, अब पारुल जी को बोल रखा है क्या कि सिर्फ बच्चे की परवरिश माँ ही करेगी? क्यों हम जब पति चला जाता है तब तो पहले कभी बात नहीं होती थी बच्चे कौन देखेगा? पारुल जी हम सब फीमेल है, हम सब महिला है, हमें अपने बच्चों को अच्छा रखना पसंद है। हम वो आ गए अपने बच्चों को लेके, उसे शायद रूल्स लॉज नहीं पता थे। अगर वो लड़की सुन लीजिए उनकी मानवी, लेकिन 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिएगा। 30 सेकंड में कंप्लीट कीजिएगा मानवी। मेरे सवाल का जवाब एक मिनट मानवी 30 सेकंड में कंप्लीट करेंगी। मानवी 30 सेकंड में कंप्लीट करेंगी, उसके बाद आप अपनी राय रखेंगे। जी मानवी। वो एक कहीं ना कहीं आग का गोला है, वो आग का गोला उसने हिंदुस्तान पे कहीं ना कहीं डाल दिया है और अब उस आग को और उसके धुएं को बुझाना बहुत जरूरी है। मानवी जी अगर वो महिला पाकिस्तान से आके श्रीलंका से आती है, आप उसको टेररिस्ट कहते हैं, कभी टेररिस्ट कहा जाता नहीं। एक मिनट, क्योंकि ये उसकी टेररिस्ट एक्टिविटी श्रीलंका से आती है, अगर वो महिला यूनाइटेड अरब अमीरात से आती है, अगर वो महिला यूके से आती है तो भी आप उसको टेररिस्ट कहते हैं? नहीं, आप उसको ह्यूमन राइट्स भी देखिए। आशिना सारे भूल गए, आशिना बोलने नहीं देती है, मानवी जी बोलने नहीं देती। आप बोल लीजिए, प्लानिंग कहता है, आप बोलिए, ये इसीलिए बोलिए, आप बोलिए, डिफेंस की नॉलेज ले सके, फाइनेंस की नॉलेज ले सके, आप बोलिए, आप दूसरों को बोलने का मौका नहीं देती, आप सिर्फ चिल्लाइए। नहीं ले सकता, कहीं ना कहीं वो अलाउड नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ले करके वो मेरी बात मानवी की तरह उड़ जाएगी, रफू चक्कर हो जाएगी, हाथ मलते रहना। बताया उन्होंने अभी तो जांच नहीं हुई है। अरे उनकी जांच तो होने दीजिए, बात पक्ष रखिए अपना। हमारी तो सोच है, वो एक नॉर्मल सी महिला है जो अपने बच्चों को सिक्योर करके आई है। विक्टिम कार्ड खेल रही है, इनको ये जानना बहुत जरूरी है। कर्मचारी थे और आप बोलना तो बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन जिस तरीके से आप बोलती हैं कुछ समझ में ही नहीं आता है। देखिए जब ये बोल रहे थे मैं नहीं बोल रही थी, पॉइंट कंप्लीट ही नहीं करने देते। हम सुन रहे हैं, आशिना आपसे चुप किया घंटे से, मेरी बात सुनिए, आपकी सुन ली मैंने, ठीक है मैम, आप पहले इनसे आप पूछिए, मैं वही करने जा रही हूं। पहले इनसे आप पूछिए, पहले 30 सेकंड, पहले 30 सेकंड मानवी को दीजिए पूरा। आप 30 सेकंड बोलिए, फिर किसी और के पास जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि 30 सेकंड से ज्यादा नहीं बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, लेकिन आप बीच में किसी को इंटरप्ट नहीं करेंगे। आप बोल चुकी हो, मैं बोलूंगी नहीं, क्या मैं चली जाऊं डिबेट छोड़ के? नहीं, आप बोल चुकी हैं, क्या बोला मैंने? 30 सेकंड क्या बोला? अच्छा ठीक है, मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर बात कीजिए। हाँ जल्दी से देखिए आंटियां सुन लो, 26 नवंबर का जो इंसिडेंट यार ये बदतमीजी आइए आप आइए। नहीं ऐसे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर।
आइए अंबर प्लीज, अंबर आइए। नहीं आप बैठिए, आप बैठिए, मानवी बैठिए। मैं ब्रेक ले लूं क्या? अभी आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिबेट जो है वो थोड़ी सी डीरेल हो गई है। इसे जल्दी से हम पटरी पर लाते हैं। तुमसे वादा किया था कि सचिन में आखिरी रुपया 1 रुपया बचेगा ना, वो भी तुमसे मिलने के लिए खर्च करूंगी। मेरी हैदर से पसंद की शादी थी नहीं, मैं किसी और को पसंद करती थी, मेरी मजबूरी थी। तो हमने सोचा था कि हम शादी करके अच्छी सी ज़िंदगी गुजारेंगे। मुझे नहीं पता था कि इस तरह हो जाएगा। अगर मुझसे इतना प्यार करता है हैदर तो मेरी खुशी में खुश रहे।